काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हमने इंजीनियरिंग कर ली, अब इंजीनियरिंग ही जॉब करनी है, या फिर हमने कोई और फील्ड कर ली और उसी फील्ड की जब तक जॉब नहीं मिलेगी हम नहीं करेंगे, जो करना है आप कर लीजिए। लेकिन यूरोप में तो जिस किसी से मिलो पढ़ा कुछ और है, कर कुछ और है। सही बात। मेरा भी ये पर्सपेक्टिव था कि जो पढ़ा है बस उसी, क्योंकि नौकरी मिल गई थी तो बस वही पर्सपेक्टिव बन गया था कि यार बेहतरीन नौकरी मिल गई तो क्या ज़रूरत है। नहीं कुछ मिल रहा ना यार, फारिग बैठने से बेहतर है कि कहीं कहीं जाके एसोसिएट हो जाओ, क्या पता वहाँ पे कनेक्शंस बन जाए और आपकी कोई आपके प्रोफेशन में नौकरी लग जाए। क्योंकि मुझे पता है क्या लगता है, ये मैंने कैरियर काउंसलिंग सेशन देते हुए ना एक बच्ची को भी समझाया था कि यार ये नहीं सोचना कि आपकी पढ़ाई ज़ाया जाएगी, क्योंकि अब जो आप हो, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी पढ़ाई की वजह से हुई है और आपकी पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं जाती, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ। आपको नए आइडियाज़ या नए डायरेक्शंस देना सिखाती है। पढ़ाई कभी आपको लिमिटेड नहीं करती कि भाई ये पढ़ लिया इसी में रहो। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी नेटवर्क बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने लिए रास्ते खुद बनाना जानते हैं, तो फिर किसी भी फील्ड में जाने से आपको डरना नहीं चाहिए। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर MR स्पेशल विद AK। और हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी लोगों की ज़िंदगी इस पर फंसी पड़ी आई चेक किया। जो भी खेल लेकिन अच्छा जो सीन है ना वो ये है कि यार काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हमने इंजीनियरिंग कर ली, अब इंजीनियरिंग ही जॉब करनी है, या फिर हमने कोई और फील्ड कर ली और उसी फील्ड की जब तक जॉब नहीं मिलेगी हम नहीं करेंगे, जो करना है आप कर लीजिए, क्योंकि हम उस लेवल पे आ गए हैं। हम जॉबलेस तो बैठ सकते हैं लेकिन हमारी डिग्री इजाज़त नहीं देती कि हम कुछ और करें, ठीक है। या फिर वो बड़ा स्केयर्ड होते हैं अपनी डिग्री को छोड़ के कोई और प्रोफेशन चूज़ करने में, ठीक है। ये दो मेंटालिटी है, पहली आकड़ वाली, दूसरी के यार मतलब मैं छोड़ दूंगा, इतना पढ़ा वो कहाँ जाएगा भाड़ में, ठीक है। तो क्या फ़ायदा हुआ इतना पढ़ने लिखने का, क्या ख्याल है सब? जल्दी करना है। अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं कहती हाँ बिल्कुल। हमें जल्दी क्यों पड़ी है? क्योंकि हमारा ये बैटरी ख़त्म होने लगी है। यस, अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं कहती कि हाँ जी ये सोच काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। लेकिन यूरोप में तो जिस किसी से मिलो पढ़ा कुछ और है, कर कुछ और है। सही बात है। पाकिस्तान के वर्ल्ड से बात करें, एशियंस एग्जैक्टली। नहीं, आई थिंक क्या कहते हैं, एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। मेरा भी ये पर्सपेक्टिव था कि जो पढ़ा है बस उसी, क्योंकि नौकरी मिल गई थी तो बस वही पर्सपेक्टिव बन गया था कि यार बेहतरीन नौकरी मिल गई तो क्या ज़रूरत है। बट जिनको नहीं मिलती, मुझे लगता है कि नहीं यार, फ़ायदा तभी होता है बिकॉज आप अपने करिकुलम में ना, एकेडमिक्स में ना, अपने एक्स्ट्रा स्किल्स पे काम करते रहा करो, क्योंकि जब एक्स्ट्रा स्किल्स पे काम करोगे ना तो आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मज़ीद ओपन होगे। नहीं कुछ मिल रहा ना यार, फारिग बैठने से बेहतर है कि कहीं कहीं जाके एसोसिएट हो जाओ, क्या पता वहाँ पे कनेक्शंस बन जाए और आपकी कोई आपके प्रोफेशन में नौकरी लग जाए। कौन आपसे कह रहा है कि ज़िंदगी भर आप वही करते रहो जो आपने शुरू किया है। तो मुझे लगता है हम लोग अपने होराइजन को बड़ा लिमिटेड कर लेते हैं इस सोच के साथ कि नहीं जी ये नौकरी मिलेगी क्योंकि मैंने पढ़ा यही तो ही मैंने करना है, वरना तो बस मेरी नाक से नीचे की बात है। नहीं, ऐसा नहीं होता, और यूरोप में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हाँ, यूरोप में मैंने देखा है लोग पता नहीं क्या क्या किया होता है और क्या क्या कर रहे होते हैं एग्जैक्टली, तो कुछ गलत ही कर रहे होते हैं, वो बड़े डिफरेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है क्या लगता है, ये मैंने कैरियर काउंसलिंग सेशन देते हुए ना एक बच्ची को भी समझाया था कि यार ये नहीं सोचना कि आपकी पढ़ाई ज़ाया जाएगी, क्योंकि अब जो आप हो, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी पढ़ाई की वजह से हुई है और आपकी पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं जाती, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, ठीक है। आप पढ़ के अगर प्रॉपर्टी का काम करते हो, सोचो आपके आइडियाज़ डिफरेंट होंगे उस आदमी से जो कि बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। आपका सोच ही डिफरेंट होगी, आपकी जो थिंकिंग होगी ना वो इट्स इंटायरली डिफरेंट एक अनएजुकेटेड बंदे से। तो पढ़ाई आपकी कभी ज़ाया नहीं होती, पढ़ाई आपको सोचना सिखाती है, आपको नए आइडियाज़ या नए डायरेक्शंस देना सिखाती है। पढ़ाई कभी आपको लिमिटेड नहीं करती कि भाई ये पढ़ लिया इसी में रहो। मैं एक घंटा ये यूट्यूबिंग व्लॉगिंग का मुझे क्या पता था, ये वीडियो एडिटिंग का मुझे कख नहीं पता था, लेकिन मुझे शौक़ था, मैंने किया, फिर मुझे मज़ा आने लगा। बहुत काम आता है। अब ये है कि मैं अपनी जॉब छोड़ के अगर मैं वीडियो एडिटर भी लग जाऊँ तो लग जाऊँगा आराम से, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस ले लिया, सब कुछ कर लिया है, क्योंकि मसला है नहीं। तो फिर आपका काम बोल रहा होता है, आपकी डिग्री ना बहुत पीछे रह जाती है प्रोफेशनल लाइफ में। तो काफ़ी लोग हैं, मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं NUST से, उन्होंने जी मैंने इतनी बार जिक्र करता हूँ यार, मेरा एक दोस्त है केमिकल इंजीनियरिंग करके, केमिकल इंजीनियरिंग की ही जॉब करके उसने छोड़ी और आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग में माशाल्लाह 150 बंदों को उसने हायर किया और कंपनी रन कर रहा है। तो कभी भी अपने आप को लिमिटेड ना करो, कभी ये सोच मत लाओ कि जी जो हमने पढ़ा वो ज़ाया हो गया। ज़ाया तब होता है
जब आप सोच लो कि जो मैंने पढ़ा ज़ाया हो गया वो फिर ज़ाया हो गया, ठीक है, अदरवाइज़ वो ज़ाया नहीं सिर्फ जो एक चीज़ आपको करनी है ना वो ये कि अपनी नेटवर्क बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखें यार। अगर आपको लगता भी है ना कि 2-3 महीने किसी ऐसी कंपनी में काम करना पड़ रहा है जहाँ पे आपके फील्ड से बहुत रिलेटेड चीज़ें हैं और आप पैशनेट अपनी फील्ड के मुतालिक, तो सिर्फ ये करें कि अपनी उस जगह जाएँ, एक्सप्लोर करें, लोगों से ताल्लुकात बनाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी और जगह पे जाके नए लोगों से मिलें और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते ना खोले। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी नेटवर्क बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने लिए रास्ते खुद बनाना जानते हैं, तो फिर किसी भी फील्ड में जाने से आपको डरना नहीं चाहिए, बिकॉज नए लोगों से मिलना इज़ ऑलवेज लाइक यू ना, अब बताता इस बात की निशानी होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बड़े ओपन हैं। तो हाँ, मेरा भी यही पॉइंट है। मैंने थैंक यू फॉर वैलिडेटिंग माई पॉइंट। अब बैटरी भी ख़त्म हो गई है, लेकिन डरना नहीं है यार, एक चीज़ में चले जाओ जिसमें शौक़ है, और फिर मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें हमेशा आती हैं। अगर मुश्किल नहीं आ रही तो समझो कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि मुश्किलें और मुसीबतें आती हैं, लेकिन जो डट के मुकाबला करता है और फिर उन मुश्किलों से सीख कर या उन फेलियर से सीख कर आगे बढ़ता है, तो वही असल कामयाब होता है। ये बातें मैं वैसे फेंक नहीं रहा, ये मैंने सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और मैं ना कोई इतनी मोटिवेशनल लोगों को सुनता हूँ, ना ही मेरा कोई इतना वो है कि जी बड़ी मोटिवेशन मैं देता फिरूँ, भाई कहाँ से दूँ, अपने मुश्किल से जमा हो रही होती है मेरी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, लेकिन ये है कि अगर तो आपका कोई और शौक़ है, कोई और है, पढ़ लिया है, तो शौक़ को परस्यू करने से कभी भी घबराइएगा नहीं। भी हमें इजाज़त दीजिए, लाजमी टैग कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे और बताइएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसमें पैशनेट हैं, और नहीं पढ़ रहे तो आप क्या करना चाह रहे हो सकता है मैं आपकी हेल्प आउट कर दूँ उसमें, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क बिल्डिंग बाकी ना बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होगी, ठीक है। सही है, नस्टियन बोल रहे हैं, नस्टियन है यार, मतलब एलुमनाई हमारा क्या एलुमनाई है हमारा मैं कि तो एलुमनाई कनेक्शन स्ट्रांग। 30 मिनट बहस कर चुके हैं इसमें, इसलिए मैं शुरू एनी ठीक है ना, मतलब एलुमनाई कभी कहती यार हाँ ये मैं मानती हूँ हमारा एलुमनाई अच्छा नहीं है, लेकिन वही तो मेन गेम होती है, दैट्स अ गेम चेंजर। तो नस्ट वालों alumni boys love you। अल्लाह हाफिज़।